बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है अमोनिया के टॉक्सिक लेवल अगर ब्लड के अंदर अचीव हो जाएँ तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है और उसकी क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से अमोनिया जो है ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया का नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो नॉर्मल लेवल इसका होता है 5 टू 35 माइक्रोमोल पर लीटर। 5 टू 35 माइक्रोमोल पर लीटर इसका नॉर्मल लेवल होता है। और इस लेवल से जैसे ही ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, लिमिट क्रॉस करती है, तो फिर क्या होता है, अमोनिया की इंटॉक्सिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अमोनिया की इंटॉक्सिकेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आप पिक करते हैं। और जो टॉक्सिक लेवल अगर उसका अचीव हो जाए 1000 माइक्रोमोल पर लीटर तक अगर उसका लेवल चला जाता है, तो बेसिकली आपकी ब्रेन की जो है ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो जाता है, सेरिब्रल एडीमा हो जाता है, आपकी स्पीच डिस्टर्ब हो जाती है, ड्राउजीनेस हो जाती है, और आपकी गेट जो है वो भी डिस्टर्ब होके और अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। तो इन टॉक्सिक लेवल्स पे जाने की व्हाट आर द बेसिकली कॉजेज़ कि क्या वजह है कि ये टॉक्सिक लेवल अचीव हो जाते हैं। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि बेसिकली जो है अमोनिया वो अपनी यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया जो अपनी लेस टॉक्सिक फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर लिवर के अंदर ये यूरिया साइकिल बेसिकली लिवर के अंदर ऑपरेट हो रहा है, तो लिवर में बेसिकली कोई भी लिवर की डिजीज़ जिसकी वजह से लिवर जो है ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर बेसिकली जो आपका अमोनिया है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और यूरिया जो है फिर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी कंजेनिटल जो एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं उसके अंदर बेसिकली लिवर डैमेज है। और लिवर डैमेज किस वजह से हो सकता है, नंबर 1 पे आपके वायरसेस हैं जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी और सी वायरसेस हैं जो कि अल्टीमेटली हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। नंबर 2 पे जो आ जाता है आपके हेपेटोटॉक्सिन्स हैं जिसके अंदर अल्कोहल इंड्यूस हेपेटाइटिस आ सकता है, या फिर कोई और जो टॉक्सिन है एनसेड्स इंड्यूस्ड जो है हेपेटोटॉक्सिसिटी, जो एनसेड्स हैं जो ख़ास तौर पे जो आप दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो भी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं। तो हेपेटोटॉक्सिन्स के अंदर ये बेसिकली दो हैं ये वाले। और इसके बाद आ जाती है एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं जिसके अंदर वायरसेस आ जाते हैं, हेपेटाइटिस विच इज़ कॉज बाय वायरसेस और हेपेटोटॉक्सिन्स। और दूसरी आपकी आ जाती है कंजेनिटल कॉज। कंजेनिटल कॉज में बेसिकली जो यूरिया साइकिल के जितने भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ख़ास तौर पे जो यूरिया साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं, ख़ास तौर पे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज CPS1 है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज है, फिर उसके बाद ओनेथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज है, आर्जिनेज है। ये सारे एंजाइम्स जो है अल्टीमेटली जो है यूरिया के लेवल्स जो है उनको यूरिया की प्रोडक्शन नहीं करते और अमोनिया का जो लेवल है अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे जो कॉमन डेफिशिएंसी होती है वो एंजाइम होता है OTC, जिसको ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली अगर वो एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जो है इसके साथ इंटरेक्ट, सिट्रोलिन जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। ऑर्निथिन जो है अल्टीमेटली कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता और अल्टीमेटली सिट्रोलिन की प्रोडक्शन नहीं होती। बेसिकली दिस इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा जो आर्जिनेज अगर डेफिशिएंट हो जाए तो आर्जिनिन बेसिकली वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो अमोनिया के ऑलरेडी दो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आ चुके होते हैं। इसलिए आर्जिनेज की डेफिशिएंसी से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं, ज़्यादा सीवियरिटी नहीं आती जो है अमोनिया यूरिया साइकिल के इसमें अमोनिया के अंदर बेसिकली इस डिसऑर्डर के अंदर ज़्यादा सीवियरिटी नहीं आती आर्जिनेज अगर डेफिशिएंट हो जाए। तो अब इन डिफेक्ट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली नंबर 1 पे आपने क्या करना है, प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करनी है, ऐसी डाइट नहीं लेनी जिसके अंदर आपकी प्रोटीन इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो आपने अपनी डाइट को रिप्लेस करना है। नंबर 2 पे हम ऐसे केमिकल्स या ऐसे ड्रग्स देते हैं जो कि अमोनिया को अपने साथ रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, या अमोनिया को अपने साथ कंडेंस करते हैं। ठीक है, तो ये देखें आप, तो ये आपका ग्लूटामेट है। ठीक है, ग्लूटामेट जो है इसके पास जो यहाँ पर अगर एंजाइम ऐड करें ग्लूटामीन सिंथेटेज, तो ये जो ग्लूटामीन है जो अमोनिया सारे जो है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस ग्लूटामेट के साथ कंडेंस होते हैं, अल्टीमेटली अमोनिया को ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म के अंदर
कन्वर्ट कर देते हैं कि नॉन टॉक्सिक और ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो है इन अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को जो है अल्टीमेटली लिवर के पास ले जाती है। ठीक है, अब जब आप एक ड्रग देते हैं, ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली उसका नाम होता है फिनाइल ब्यूटारेट। ठीक है, फिनाइल ब्यूटारेट वो ड्रग है जो कि एक प्रो ड्रग होता है और अल्टीमेटली ये अपनी एक एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है जिसको हम कहते हैं फिनाइल एसीटेट। ठीक है, whenever it is converted into phenyl acetate, now this phenyl acetate will react with ग्लूटामीन, जितने भी आपके ग्लूटामीन हैं उनके साथ ये रिएक्ट करेगा और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगी आपकी वो बन जाएगी फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फिनाइल ब्यूटारेट आप प्रोडक्ट देते हैं जो कि अपनी एक्टिव फॉर्म फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट होता है और फिनाइल एसीटेट जो है जो भी अमोनिया होती है ग्लूटामीन के अंदर ट्रैप हुई हुई उसको वो अपने साथ बाइंड करता है और फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन बन जाता है। नाउ दिस प्रोडक्ट इज readily excreted inside your urine। ठीक है, और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से और इस तरह जो है आप जो है हाइपर अमोनीमिया को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।